पूरी सृष्टि के सर्जक को ईश्वर या भगवान कहते हैं और हम सब के संकट हरने वाले को बजरंग बली हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बात सत्य है कि श्री राम से रामायण बनी है, लेकिन हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना भी कठिन है। इस विचार में ही हनुमान जी का महत्व स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम के बिना दुनिया नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वह वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा, और इस बात का बहुत बड़ा अर्थ है। आज के इस वीडियो में हम उन 7 बातों पर चर्चा करेंगे जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती हैं। हनुमान जी की भक्ति का असली परिचय लंका विजय के बाद मिलता है। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं भी अयोध्या जाना चाहता हूं और आपकी सेवा करने का अवसर पाना चाहता हूं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी अयोध्या पहुंचे। वहां हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। जिज्ञासावश उन्होंने पूछा, माता, आप यह क्यों कर रही हैं? माता सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हनुमान, मैं यह इसलिए करती हूं ताकि प्रभु की आयु लंबी हो और वे सदैव प्रसन्न रहें। यह सुनकर हनुमान जी ने सारा सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया और सिंदूरी हो गए। वे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, हनुमान, ये क्या किया तुमने? हनुमान जी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, माता सीता आपकी दीर्घायु और खुशहाली के लिए सिंदूर लगाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप सदैव प्रसन्न रहें और आपकी आयु अनंत हो, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। श्री राम हनुमान जी की इस भक्ति पर प्रसन्न हुए और उनके हृदय में अपने इस अद्वितीय भक्त के प्रति प्रेम और सम्मान और भी बढ़ गया। हनुमान जी की भक्ति से प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में इन 7 महत्वपूर्ण गुणों को अपना सकते हैं। याद रखें, अगर आप कुछ सीखना चाहोगे तभी सीखोगे, और जब सीखोगे तभी जीतोगे। सबसे पहले आता है डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन। जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने वहां पहुंचकर संजीवनी बूटी को पहचाना नहीं, लेकिन पूरे पर्वत को उठाकर ले आए। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि यदि आपके मन में दृढ़ निश्चय और संकल्प हो तो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने की लगन से आप उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप ठान लें कि यह काम मुझे ही करना है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी स्थिति देखकर हनुमान जी ने कहा कि माता, अगर मैं चाहूं तो अभी आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं है। मुझे केवल यह संदेश पहुंचाने की अनुमति मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने आ रहे हैं। हनुमान जी की इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमें आदेशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। भले ही आपके पास बहुत शक्ति हो, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है अनुशासन। डिवोशन क्या है? समर्पण और कर्तव्य निष्ठा। हनुमान जी ने श्री राम को दिए गए वचन को निभाते हुए माता सीता को ढूंढने में पूरा समर्पण दिखाया। उस समय उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ या परिवार की परवाह नहीं की। समर्पण का भाव आज के रिश्तों में भी होना चाहिए। बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए कि वह मेरे लिए यह करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा। जितना आपसे हो सके पूरे समर्पण के साथ काम करें। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिवोशन के साथ पूरा करें। हनुमान जी की दूसरी महत्वपूर्ण सीख है बल और बुद्धि का संतुलन। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि बल और बुद्धि का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बचपन में मिले श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई तो हनुमान जी ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया और माता सीता का समाचार लाने के लिए निकल पड़े। समुद्र के बीच में उन्हें सुरस्सा नाम की एक विशाल राक्षसी मिली, जिसने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, अब तुम्हें खाना होगा। हनुमान जी ने निवेदन किया कि वे माता सीता का समाचार लाने जा रहे हैं और लौट कर आकर उन्हें भोजन बन सकते हैं, लेकिन सुरस्सा ने मना कर दिया। सुरस्सा को वरदान था कि कोई भी समुद्र पार करने वाला उनके मुंह से होकर ही जा सकता था। हनुमान जी ने चतुराई से कहा,
आपका वरदान है तो मैं आपको खाने देता हूं। सुरस्सा ने अपना मुंह 1 योजन बड़ा किया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति बढ़ाकर 2 योजन के हो गए। सुरस्सा ने फिर मुंह और बड़ा किया और हनुमान जी भी उतने ही बड़े होते गए। जब सुरस्सा ने 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी अचानक छोटे होकर तीव्र गति से उसके मुंह के अंदर और बाहर निकल गए। सुरस्सा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है, अब जाओ और माता सीता का समाचार लाओ। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से माता सीता को खोज लिया और भगवान श्री राम को उनका समाचार दिया। हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि का सही संतुलन बनाकर समस्या का समाधान निकाला। हमें भी जीवन में समझना चाहिए कि कब बल का उपयोग करना है और कब बुद्धि का। संतुलन बनाकर ही हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हनुमान जी की तीसरी सीख है संभावना की सोच। अगर हनुमान जी हैं तो सब कुछ संभव है। रामायण संभव है, सीता जी का पता लगाना संभव है, रावण का वध संभव है, राम सेतु का निर्माण संभव है, संजीवनी बूटी लाना संभव है, पहाड़ को उठाना भी संभव है। हनुमान जी एक महान संभावना विचारक थे। हमारे लिए सब कुछ संभव है, लेकिन उसे कैसे करना है यह सोचने की बात है। इसके लिए आत्मविश्वास, प्रयास करने की हिम्मत और उम्मीद की जरूरत होती है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में एक सेतु बनाया जा सकता है, लेकिन जब सबने मिलकर प्रयास किया तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे। हनुमान जी को सिर्फ यह बताया गया था कि माता सीता लंका में हैं, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए लंका तक पहुंचने का प्रयास किया। विश्वास के बाद प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हनुमान जी को कई जगह खोजने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक आखिरी प्रयास किया जाए। उनका यह आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इस प्रयास के दौरान उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल गईं। हनुमान जी की इस विशेषता से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यह काम किया जा सकता है तो उसे अधूरा मत छोड़ें, अंत तक प्रयास करते रहें। क्या पता आने वाला कदम ही अंतिम कदम हो और आप सफलता प्राप्त कर लें। प्रयास के साथ उम्मीद भी जरूरी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक प्रयास करते रहें। सफलता का अर्थ जीवन का अंत नहीं, बल्कि लगातार प्रयास करना है। इसलिए आत्मविश्वास रखें, अंत तक कोशिश करते रहें और अच्छे परिणाम की हमेशा उम्मीद बनाए रखें। हनुमान जी की चौथी सीख है भावनाओं को नियंत्रित करना। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो वे उदास और रो रही थीं। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वे उन्हें तुरंत क्यों नहीं ले जाते। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मां, मैं आपको अभी ले जा सकता हूं, लेकिन आदेश नहीं है। प्रभु श्री राम स्वयं आएंगे, रावण का वध करेंगे और आपको ससम्मान ले जाएंगे। इससे हमें सीख मिलती है कि भावनाओं को नियंत्रित करना और स्थिति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी चाहते तो तुरंत माता सीता को ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और आदेश का पालन किया। हनुमान जी की ये 4 प्रमुख सीखें हमें जीवन में संतुलन, प्रबंधन, विनम्रता और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती हैं। हनुमान जी की 5वीं सीख है हमेशा हाँ कहने की शक्ति। उन्होंने कभी किसी कार्य को ना नहीं कहा। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए तो हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने को कहा गया। हिमालय से संजीवनी बूटी लाना एक कठिन कार्य था, पर हनुमान जी ने बिना संकोच हाँ कहा। हनुमान जी ने विद्युत की गति से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए ले आए। उनका एक ही संकल्प था, प्रभु श्री राम की आंखों में खुशी देखनी है। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में बड़े काम करने के लिए ना कहना बंद करें। हनुमान जी की 6ठी सीख है प्रबंधन और संगठन कौशल। जब लंका विजय की योजना बनाई जा रही थी, हनुमान जी ने अपनी सूझबूझ से इसे आसान बना दिया। उन्होंने लंका में असुरों और राक्षसों के बीच भगवान के भक्त विभीषण को पहचान लिया। एक ब्राह्मण का वेश धरकर विभीषण की परीक्षा ली और मित्रता कर ली। विभीषण ने हनुमान जी को माता सीता का स्थान बताया। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर भय का माहौल पैदा कर दिया और यह संदेश दिया कि प्रभु श्री राम की सेना कितनी शक्तिशाली है। इससे लंका विजय की राह आसान हो गई। यह हनुमान जी का प्रबंधन कौशल ही था
जिसने लंका विजय को सुगम बनाया। हनुमान जी की 7वीं सीख है अहंकार से बचना और विनम्र बने रहना। जब हनुमान जी लंका से लौटकर आए और प्रभु श्री राम को समाचार सुनाया तो जामवंत जी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी ने कहा, यह सब प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं तो केवल निमित्त मात्र था। यह दर्शाता है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। अंत में हनुमान जी के नाम के पीछे की कहानी भी रोचक है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। बचपन में उनका नाम बजरंग बली था। एक बार खेल खेल में उन्होंने सूर्य देव को निगल लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। देवराज इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। ये थीं वो 7 अनमोल सीखें जो बजरंग बली श्री हनुमान जी से हमें जरूर सीखनी चाहिए। उनकी पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें अपना लें तो हमारी जिंदगी और भी उत्कृष्ट बन सकती है। हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है, उसी प्रकार इन शिक्षाओं के बिना हमारा जीवन भी अधूरा ही रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप श्री राम और हनुमान जी से प्राप्त इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर न सिर्फ अपने देश का बल्कि पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।